नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम दृष्टि या एस्पेक्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्पेक्ट और हिंदी में कहते हैं दृष्टि। तो किस किस प्लैनेट की कौन कौन सी दृष्टि होती है। देखिए, दृष्टि जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी हॉरोस्कोप में। किसी प्लैनेट की किसी प्लैनेट पे दृष्टि उसके जो कारक तत्व होते हैं या जो उसके रिजल्ट होते हैं वो उसको मॉडिफाई करने की कैपेसिटी रखती है। तो दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि मैलेफिक भी हो सकती है, दृष्टि बेनिफिक भी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे कि भाई दृष्टि का रिजल्ट हम कैसे देख सकते हैं। दृष्टि क्या हमें बताती है कि दृष्टि अगर पड़ रही है किसी प्लैनेट की किसी प्लैनेट के ऊपर या किसी घर के ऊपर तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, वो आगे हम चल के पढ़ेंगे। तो अभी आज के वीडियो में जो ज्योतिष के छात्र हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ज्योतिष को पढ़ने की, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। हम सारे टॉपिक जो हैं वो बेसिक ही टॉपिक पहले कवर कर रहे हैं। जो लोग ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। तो उनको ये याद रखने चाहिए और मेमोराइज उनको होने चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। तो आज की बात करते हैं कि भाई दृष्टि या एस्पेक्ट। देखिए, 7 प्लैनेट होते हैं: सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। तो इसमें इन सब प्लैनेट्स की एक कॉमन दृष्टि होती है जो 7th एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं या 7th दृष्टि। सारे प्लैनेट्स 7th दृष्टि से किसी भी घर या किसी भी प्लैनेट को देख सकते हैं। पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरा, अब कुछ स्पेशल दृष्टि होती है इन 3 प्लैनेट्स की, जुपिटर, मार्स और सैटर्न। तो इनकी ये स्पेशल दृष्टि होती है। इन सब की 7वीं दृष्टि तो होती ही है भाई। जुपिटर, मार्स और सैटर्न ये इस लिस्ट में भी इंक्लूड है। जो सारे प्लैनेट 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, एक चीज को क्लियर कर लेना माइंड के अंदर, 7वीं दृष्टि सारे प्लैनेट्स की होती है। उसके बाद जुपिटर की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। 5वीं और 9वीं दृष्टि भी जुपिटर की होती है। उसके बाद मार्स यानी कि मंगल देव की 4थी और 8वीं दृष्टि भी होती है। उसके बाद आता है शनिदेव यानी कि सैटर्न की 3rd और 10th यानी कि 3री और 10वीं दृष्टि भी कंसीडर करनी है। ये भी पूर्ण दृष्टि इसको हम कहते हैं कि ये पूरी दृष्टि इसको मानते हैं। अब जुपिटर की कौन कौन सी दृष्टि हो गई, इसमें हमने 7 भी ऐड करना है, मार्स में 7 भी ऐड करना है, सैटर्न में 7 भी ऐड करना है। तो यानी कि जुपिटर की हो गई 5, 7 और 9, और मार्स की हो गई 4, 7 और 8, और सैटर्न की हो गई 3, 7 और 10। तो ये 3 दृष्टि हो गई इन तीनों प्लैनेट्स की। तो अब आपको ये मेमोराइज कर लेना है कि भैया 5, 7, 9 जो है जुपिटर की है, मंगल की 4, 7, 8 है, और सैटर्न की 3, 7 और 10 है, और बाकी सारे प्लैनेट्स की 7वीं दृष्टि तो है ही है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इसको आपको चार्ट को समझ लेना है और चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा प्लैनेट किस दृष्टि से किस घर को या किस प्लैनेट को देख रहा है। तो ये आपको मेमोराइज हो जाएगा। इसके लिए आपको दृष्टि की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चार्ट्स के ऊपर कि कौन सा प्लैनेट किस घर को या किस भाव को या किस ग्रह को देख रहा है। आप इसको हर प्लैनेट से चेक करिए, हर प्लैनेट से इससे प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आपको ये तभी मेमोराइज होगा कि चार्ट में आपको इंस्टेंटली पता हो जाना चाहिए कि भाई ये इस दृष्टि से इस हाउस को या इस प्लैनेट को देख रहा है। तो ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जरूर करिए, आपको ईजिली समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।